नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एमपी फ्री यूपीएससी कोचिंग के बारे में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार देगी यूपीएससी की तैयारी का पूरा खर्च, तुरंत पाए लाभ और करे फ्री तैयारी। तो किस प्रकार दोस्तों इस योजना में लाभ उठा सकता है, ठीक है, संपूर्ण जानकारी दूंगा इस वीडियो में। दोस्तों सब्सक्राइब जो करें दोस्तों, चैनल पे नहीं हो तो सबसे पहले दोस्तों जानकारी लेने के लिए नीचे की ओर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा, लिखा गया है कि आर्थिक स्थिति खराब होना, यूपीएससी फ्री कोचिंग फीस लाखों रुपए में होती है, जिसके कारण उम्मीदवार अपने सपनों को साकार करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो इसी समस्या को समाधान हेतु मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उचित कदम उठाए गए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यूपीएससी कोचिंग से संबंधित योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत सरकार उम्मीदवारों को कोचिंग के लिए शिष्यवृत्ति प्रदान करेगी, जिसके माध्यम से उम्मीदवार आसानी से कोचिंग करके यूपीएससी की परीक्षा तैयारी करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार की यह योजना अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए फ्री यूपीएससी कोचिंग की योजना जैसी है। और दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर कि मध्य प्रदेश यूपी कोचिंग का उद्देश्य क्या है, फीस कितना लगेगा, विशेषताएं क्या है, पात्रता, दस्तावेज, आवेदन कैसे करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं एमपी फ्री यूपीएससी कोचिंग योजना के बारे में। तो जिस प्रकार दोस्तों लिखा गया है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षा क्षेत्र से संबंधित बहुत सी योजनाएं शुरू की जा रही है। इनमें से एक योजना अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए शुरू की गई है। इसके माध्यम से जो भी उम्मीदवार यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी के कारण संभव नहीं हो पाता, उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने यूपीएससी कोचिंग हेतु शिक्षावृत्ति देने की घोषणा की है। इसके माध्यम से सरकार हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के उम्मीदवारों को धनराशि प्रदान करेगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नीचे की ओर आएंगे। दोस्तों यहाँ लिखा गया कि इसी से आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 12,500 रुपये प्रतिमाह शिष्यवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिसमें हिंदी माध्यम के लिए कोचिंग शुल्क लगेगा 1,25,000 रुपये एवं अंग्रेजी माध्यम के लिए लगेगा 1,50,000 रुपये। साथ ही पुस्तक खरीदने के लिए लगेगा 15,000 रुपये धनराशि भी दी जाएगी और इसके अलावा साक्षरता कर हेतु 20,000 रुपये धनराशि देने की व्यवस्था कर दी गई है। और दोस्तों अब बात करेंगे उद्देश्य के बारे में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यूपीएससी कोचिंग की तैयारी करने के लिए आर्थिक सहायता देने का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति लोगों को मार्ग प्रस्तुत करना है। और क्योंकि आर्थिक कमजोरी स्थिति के कारण उम्मीदवार यूपीएससी कोचिंग की इच्छा रखते हैं लेकिन वह धन की कमी के कारण तैयारी नहीं कर पाते, जिसके कारण अपने सपनों को साकार करने में असमर्थ होते हैं। ये सपनों को साकार करने के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब फीस विवरण दोस्तों जान लेते हैं। जिस प्रकार दोस्तों ये लिखा गया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यूपीएससी कोचिंग की तैयारी करने के लिए अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को कुछ दी जाने वाली आर्थिक सहायता कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों लिखा है कि शिष्यवृत्ति प्रतिमाह 12 में रहेगा 12,500 रुपये। ठीक है, उसका दोस्तों लिखा गया हिंदी माध्यम कोचिंग शुल्क लग जाएगा 1,25,000 रुपये और अंग्रेजी माध्यम का 1,50,000 रुपये। उसके बाद पुस्तक खरीदने धनराशि 15,000 रुपये, साक्षरता हेतु शिष्यवृत्ति एक माह 12,500 रुपये। ठीक है, और साक्षरता कोचिंग शुल्क लग जाएगा 20,000 रुपये। उसके बाद नीचे की ओर आएंगे, यहाँ बात करेंगे दोस्तों की इसकी विशेषताएं के बारे में। ठीक है, तो जिस प्रकार दोस्तों लिखा गया है, मध्य प्रदेश फ्री यूपीएससी कोचिंग के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाली विशेषताएं नीचे दी गई है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे पात्रता के बारे में। ठीक है, तो इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के निवासी छात्रों को ही दिया जाएगा और इसी के साथ इस योजना के लिए केवल अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी ही पात्र उम्मीदवार है और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को आर्थिक स्थिति कमजोर होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। अब बात करेंगे दस्तावेज क्या क्या लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों दस्तावेज पहचान पत्र लग जाएगा, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, फोटो, हस्ताक्षर अथवा डॉक्यूमेंट लग जाएगा आवेदन करने के लिए। आवेदन किस प्रकार से करना है इसका दोस्तों आप लोग को लाइव वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग डेमो समझिए इस आर्टिकल के माध्यम से। यहाँ लिखा है दोस्तों कि सबसे पहले आपको MPTASC के अधिकारी वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, या फिर दोस्तों आप लोग कमेंट कर दीजिए, कमेंट में सेक्शन में आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। इस वेबसाइट के होम पेज पर आपको नया हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण का बटन दिखा देगा, उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसका पंजीकरण फॉर्म खुल कर आएगा, जिसे पूछेगी सभी जानकारी को सेटअप बाय सेटअप भर देना है। अब सभी जानकारी भर देने के बाद फॉर्म को सबमिट करके जिसके बाद आपको प्रोफाइल पंजीकरण हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश के अधिकारी वेबसाइट पर चले जाना है और यहाँ पर आपको यूपीएससी सिविल सेवा कोचिंग का बटन दिखा देगा, उस पर आप लोग क्लिक कर देना है। इसके आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल कर आएगा। आवेदन फॉर्म में पूछेगी सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरकर सभी दस्तावेजों को अपलोड करके
इतना कर सबमिट कर देना है, जिसको आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आवेदन कर सकते हो। इसका दोस्तों लाइव वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे नए वीडियो को सब्सक्राइब जो लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।